नासरा, नासरा, तेरा मुंह सूजा हुआ लग रहा है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ? अच्छा बिला वजह बात क्यों ना बढ़ा? ये मिट्टू जैसी आम शक्ल सूरत की औरत में भला मुझे क्या दिलचस्पी होगी? तुम्हारी आपाजान फरमाती हैं कि मिट्टू जैसी जाहिल औरतें मैदे के रास्ते दिल फतह करती हैं। भाई इस मंतक से मैं जरा बराबर मुत्तफिक नहीं हूँ, समझी? तो क्या जरूरी कि अच्छा खाना पकाने वाली को बीवी ही बनाया जाए? मुलाजमा भी तो बना सकते हैं ना। और वैसे ईमान से मुझे मिट्टू एक आंख नहीं भाती। मुझे पता है मुस्तकीम, शक्ल सूरत के मामले में तुम्हारे बड़े नखरे। ऐसे ही तो तेरे पीछे नहीं आए थे जालिम। याद है क्या चीज हुआ करती थी उस जमाने के अंदर? बस सारे जुबली के लड़के पागल थे तेरे पीछे। तेरे बाल वो घुटनों तक आते थे पहले। तुम्हारी माँ और बहनों ने इतने जादू करवाए, अब तो मेरे बाल रहे नहीं है, ये रह गए बस पूंछ। वो 15-20 दिन पहले तुम्हारी आपा ने मुझे चैलेंज दिया था कि 40 दिन के अंदर अंदर मैं मुस्तकीम की दूसरी शादी करवा दूंगी। हाँ सुना तो मैंने भी था, लेकिन हुआ कुछ नहीं भी था। तुम्हारे लफ्जों में बड़ी हसरत है। नहीं हसरत क्यों होगी पागल, मैं तो बड़ी मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूँ तेरे साथ। वाकई लगता तो नहीं है। वालेकुम सलाम। वो थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर हो गई? मिट्टू तू बगैर बताए चली गई? बगैर बताए चली गई? अरे मैंने कौन सा तुझे मारा पीटा था या गालियां दी थी? बता बता अपने भाईजान को। बहन इनकी मटर गश्तियां करती फिरे, आवारगियां करती फिरे और इल्जाम हमारे सर पे आ जाए किसी भावज ने भगाया होगा। अरे मिट्टू ये वक्त मज़ारों पे जाने का नहीं है। भाईजान कैसी बातें कर रहे हो? किसी के जीते जागते घर को मजार से तो मत मिलाइए। हाय हाय, तू मजार नहीं गई थी? किसके यहाँ गई हुई थी? कहाँ गई हुई थी? अच्छा अपने मियाँ के यहाँ गई होंगी। भाभी इतनी भी बेगैरत नहीं हूं कि थूक के चाटूं। मैं क्यों जाने लगी मोहम्मद साबिर के अब्बा से मिलने के लिए? पता भी है तलाक के बाद पिछले मियाँ से मिलने की कितना अजाब होगा, कितना सख्त गुनाह है। मैं तो आपा के पास गई थी मोहम्मद साबिर को लेकर। खटकेगा। कौन सी आपा? रास्खा आपा, मुस्तकीम भाई की बड़ी बहन। ये वही जिनके टोटके से मुनिया के मियाँ की तबीयत ठीक हुई थी। या अल्लाह, इतनी देर लगा दी तुमने उनके यहाँ? रूहानी इलाज कोई मामूली इलाज नहीं होता भाभी। अब तो रोज जाना पड़ेगा उनके पास। वो इस पर अमल पड़ेंगी और जब तक वो अमल पड़ेंगी मुझे वहीं बैठा रहना होगा। लो भाई, अब हमारे सर पे एक नई मुसीबत आ गई। और वो जो हर जुमेरात के जुमेरात तू इसको मोहम्मद साबिर को वो 3 हट्टी वाले मजार पे ले जा रही थी, उसका क्या हुआ? अरे छोड़ो भाभी, 2 नंबर लोग थे वो। आपा तो बहुत पहुंची हुई चीज है। जब वो मोहम्मद साबिर पर अमल कर रही थी ना, तो मैंने उनके इर्द गिर्द नूर का एक दायरा फैलता हुआ देखा। रहने दो, ट्यूबलाइटें जल रही होंगी, उसकी रोशनी होगी। बेवकूफ। भाभी कान पकड़ो अपने। ऐसे लोगों के बारे में शक व शुबहात रखने वाले लोग जहन्नुम रसीद होते। खैर, मुस्तकीम के आपा के बारे में तो मैंने भी किस्से सुन रखे हैं। अरे मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता है, वो बता रहा था कि वो अपनी वालदा को भी लेकर वहाँ जाता है। वो चंगी भली हो गई जब से आपा से इलाज करवाया है ना। और मिट्टू ठीक कहती है, अगर किसी के बारे में अच्छा ना सोचो तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। अरे हमें क्या पता वो कितनी पहुंची हुई हो। देखा, देख लो भाभी, देख लो। भाजन है ना, मेरे भाजन है। भाजन भी ना मेरी तरह लोगों को पहचानने में 1 सेकंड लगाते हैं। राज़खा, इधर तो आ। जरा मुझे ये बता कि एलोवेरा लगाने से झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं?
अपनी जवानी के वक्त में जिन टीवी अदाकारों को मैं देखा करती थी ना, उन्होंने अभी तक अपने आप को बेबी बनाया हुआ है। हाय, सारी क़यामतें, सारी मुसीबतें तो मुझ पे ही नाज़िल हैं। आज ज़रा सच बता, क्या एलोवेरा लगाने से झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं? हाँ, एलोवेरा लगाने से झुर्रियाँ गायब होती हैं अम्मी। और अगर आप इसमें मेरा टोटका शामिल कर लेना, जंगली कबूतर के खून के 2 चम्मच, ऊँटनी के दूध के 4 कतरे, वो मिलाकर चेहरे पर लेप करें आप, तो समझे जिल्द की हद तक तो आप करीना शरीना टाइप हो जाएंगी। 50-52 में क्या हशर हुआ है? मेरा? अरे नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। 50-52? ठीक है, 2-4 साल ऊपर लगा लो, इससे ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी। तो फिक्रों ने मुझे बर्बाद कर दिया है और मुस्तकीम की गलत शादी ने मुझे बूढ़ा कर दिया। वरना तुमने वो तस्वीर देखी है मेरी, जिसमें मैंने जामुनी रंग की साड़ी पहनी हुई है और गोद में तुम बैठी हो? कितनी पुरानी होगी? कुछ ही अरसा तो है। मैंने नोट किया अम्मी के जब आप अपने मिशन से हटती हैं ना, तो आप पर डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगते हैं। मैंने आपसे कहा था नासरा के कमरे के सामने से नहीं हटना। अरे मैं बोर हो गई हूँ नासरा की मोटी शक्ल देख देख के। खैर, इस बारे में तो जो मैंने आगे का सोचा है ना, वो तो हमारे हक में बहुत बेहतर होगा, आप फिक्र ना करें। मिट्टू का खाना कैसा लगा आपको? खाना अच्छा बनाती है। अच्छी लड़की है। उसकी भाभी बहुत फायदा उठाती है वैसे उसका। अम्मी, अगर ऐसी लड़की हमारे घर आ जाए ना, हर चीज ठिकाने पर आ जाए और मैं इत्मीनान से अपने टोटकों पर रिसर्च करूं। हाय राज़ा, मैंने भी एक टोटका इजाद किया है। पता है, शाम को सहन में बेशुमार कव्वे होते हैं। मैंने सुबह का नाश्ता तूने जलेबी तोस नहीं दिए थे, वो जलेबी तोस मैंने उन कव्वों के आगे डाल दिए। वो तो ऐसे भागे कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। अब मुझे लगता है कि वो अब आएंगे भी नहीं। हाँ, डिप्रेशन होती है ना आपको, बस सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना आप मुझे ही बनाती हैं। शाम को ना मोहल्ले के पार्क में जाकर वॉक किया करें, उससे दिलो दिमाग पर बहुत मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी। इस शाम को बहुत लोग होते हैं और अजीब अजीब गाने गाते हैं, बस मैंने नहीं जाना वहाँ पे। देख बेटा, ये जो उम्र है ना, जिसमें औरत ना मुकम्मल तौर पे बूढ़ी होती है ना मुकम्मल तौर पे जवान, बड़ी नाजुक उम्र होती है, बहुत नाजुक उम्र। खुदाया, आपकी बातों से तो मेरे आधे सर का दर्द शुरू हो गया है। अब चाहूँ जाके मिस्री की डली में चिली सॉस मिलाऊं, 4 कतरे अरके गुलाब के डालूं और चाटूं तो ही अफाका होगा। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें पहले किसी लड़की से लव हुआ है? लव मतलब प्यार। मुझसे शादी करोगे तुम? बताओ ना बाबले मुन्ने, मुझसे शादी करोगे ना तुम? मुझे शर्म आती है। क्या हंसता रहता है अकेले अकेले खुद ब खुद? क्या हुआ? अम्मा, आप आके जाऊंगा। हाँ, कल चलेंगे ना सवेरे सवेरे। सही अम्मा। सवेरे सवेरे किस खुशी में जाएगी तू उन लोगों के यहाँ? वो आपा को नाश्ता बना के दूंगी ना। मतलब तू अब आपा की नौकरानी बन गई है? नहीं नहीं, नौकरानी नहीं, मुरीदनी। और जब तक मेरा मोहम्मद साबिर मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाता, मैं आपा का आस्ताना नहीं छोड़ूंगी। मामी जाओ, जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं मैं? नहीं जाती। क्या कर लेगा तू? छोड़ो ना भाभी, क्या बच्चों जैसी जिद कर रही हो? मामी, चली जा।
मैं उन्हें बहुत जोर से मारूंगा, बाजू से मारूंगा। उल्लू पागल गरी जाहिल। बुरी बात, ऐसे नहीं करते। कितने बजे जाएगी तू सुबह? 8 बजे। तो फिर हमारा नाश्ता कौन बनाएगा? फिक्र मत करो भाभी, 7:30 बजे हाट पाट में पराठे रखे हुए होंगे। मतलब तू अब अपनी उस चहीती आपा के चक्कर में हम लोगों को बासी बूसी नाश्ता करवाएगी? हाँ है, हाट पाट में कैसे हो गए बासी पराठे? याद है मैं जब मोहम्मद साबिर के अब्बा के पास थी तो तुम रात में पराठे बना के हाट पाट में रख देती थी। तुम तो नहीं उठती थी सुबह सुबह भाजान के लिए। मुझे तो कोई चक्कर लगता है, कोई गहरा चक्कर। कैसा चक्कर? पता नहीं, तुझे आपा ने अपने घर में घुसाया है या तू खुद उनके घर में घुस रही है? रुक जा दादा, अरे मैं मारूंगा, तुझे मारूंगा, तू कहना असली घी कहाँ से निकाला तुमने? आपा असली घी नहीं है, बनास्पति घी है, नासरा बहन ने दिया था। शर्म नहीं आती? वैसे तो बड़ा घुस घुस के बैठते हो उस मोटी भैंस के साथ और आप उसे बहन कह रहे हो। खुदारा आपा, आप मुझ पर क्यों झूठे झूठे इल्जाम लगाती फिरती हैं? साफ साफ असली घी की खुशबू है ये। क्यों निकाला मेरा असली घी तुमने? शगुफ्ता की देवरानी ने मुझे पंजाब से लाकर दिया था, साहिवाल से। मैं तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है ये? हो, बड़ी अपनाइयत हो रही है भाई, जैसे तुम्हारा मियाँ हो। तुम तो ऐसे पूछ रही हो। आपा मैं आपकी तरह गिर नहीं सकती ना, जब आबाद तो मैं भी दे सकती हूँ छांट छांट के। मेरा असली घी क्यों इस्तेमाल किया इसने? आपा गलती हो गई ना, बनास्पति घी समझ के ना मैंने मुकाबले में असली घी डाल दिया था। ये असली घी के कीमती पराठे मैं तुम लोगों के पेट में तो नहीं जाने दूंगी। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। हमारे पराठों पे कब्जा करने वाली आप होती कौन है? ये आप बार बार पर आरिफ लोहार की तरह चिमटा के उठा लेती हैं। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो। नफसियाती अदाकारा है बिल्कुल। चलो निकलो भाईजान, चल के कोई पता नहीं इनका सर को बांट देंगे। राज़ा, वो तुम्हारी मिट्ठू ने आना था, वो नहीं आई? अम्मी हमारी मुलाजमा तो नहीं है ना, देर सवेर तो हो जाती है आने में। मैंने पराठे बना लिए हैं। मलाई के साथ खाएंगे या ऑमलेट के साथ? अच्छा यूं कीजिए, 2 अंडों का ऑमलेट बना ले। मैं ये पराठे जो है ना दस्तरखान में लपेट लेती हूँ, ठंडे हो जाएंगे। अरे मेरा बच्चा, तू बना लेना। मलाई के साथ ही खा लेते हैं। अच्छा पराठे ठंडे ना हो जाए, मैं जरा दस्तरखान ले। हाँ जल्दी से लिया, मलाई लिया जाए, जल्दी से खाते हैं बैठ के। आइए। ये फिल्मी अदाकाराओं पर बाद में भी लिखा जा सकता है, पहले अपनी नजरें घर में दौड़ा लो। तुम्हारी बहन साहिबा सुबह 8 बजे आपा के आस्थाने पहुंचेंगी। अरे तो जाने दो, उसका एतकाद होगा आपा पर। क्या मतलब? अरे मैंने कौन सा रोक लिया है? और वैसे भी मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारी बहन जैसी ढीठ हड्डी को रोक सकूं। ऐसी बेचैनी तो औरत में उस वक्त भी नहीं होती जिस वक्त वो इश्क में मुब्तला हो। बकवास बंद करो। अरे जो मुंह में आया ऑल फॉल बकती चली जाती हो। अरे मेरी दी हुई पेशन गोइयां तो हुर्फ बहुर्फ सही साबित होती हैं। डॉन फिल्म का पहला हिस्सा देखकर ही मैंने कह दिया था कि शाहरुख खान के साथ सीन के दौरान प्रियंका की आंखों में जो चमक दिखाई दे रही थी, जरूर कोई चांद चढ़ेगा। और वही हुआ। शाहरुख की बीवी ने दोनों के साथ काम करने में पाबंदी लगा दी। और तो और ऐन ईद वाले दिन तुम जो कुर्ता लेकर आए थे, देखते ही मैंने कह दिया था कि ये तो जनाना कुर्ता है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी, उल्टा मुझे बातें सुना दी। तुम तो जाहिल हो, गंवार हो, तुम्हें क्या पता जनाना और मर्दाना कपड़े का फर्क। फिर क्या हुआ? वो जो तुम्हारा दोस्त है खुर्शीद, उसकी बीवी ईद के तीसरे दिन वही प्रिंट वही सब कुछ पहनकर आदम की खाली मुंह की।
इसीलिए कहती हूँ कि मेरी जबान को मत पकड़ा करो। जल्द या बदेर पता चल ही जाएगा कि मोहम्मद साबिर के इलाज के पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों तुम्हारी बहन साहिबा बेचैनी से आपा के घर जाती हैं। तेरी किस्मत अच्छी थी, शाम को जल्दी निकल गई, वरना मैं तो पूरे मोहल्ले में शोर मचा देती। किस बात पर नासरा बाजी? मिठो, मेरे शोहर पर डोरे मत डालो। वो दूसरी बीवियां होती होंगी जो ऐसी बदमाशियों को नजरअंदाज कर देती होंगी। मैं तो क़यामत मचा दूंगी। नासरा बाजी, मैं मुस्तकीम भाई कहती हूँ उनको। अरे चुप कर, पहले भाई फिर भाईजान, आखिर में सिर्फ जान। मोहल्ले मोहल्ले में यही कहानी बहुत हिट है ना, टीवी ड्रामों की तरह। अब यहाँ पे भी घिसे पिटे मौजूहाती रह गए। नासरा बाजी, बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? मुस्तकीम भाई बावर्ची खाने में आए, कहने लगे खुशबू अच्छी आ रही है। मैंने कहा सब्जी पुलाव दम दे रही हूँ, 10 मिनट में आपके सामने पेश करूंगी। मेरे दिल में कोई चोर होता तो मैं भला आपा से कहती, मैंने तो आपा को भी बता दिया था। हाँ हाँ, मुझे पता ही है आपा ही की साजिश है। वो तकरीबकार औरत सुबह शाम मुझे उजाड़ने के मंसूबे बनाती रहती है। बहरहाल मिट्टू, मेरे मद्दे मुकाबिल खड़े होने की कोशिश मत करना। ईमान से तेरे परखचे उड़ा दूंगी। तू है किस खेत की मूली? दादी, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आज तो चीज खाना, ठीक है दादा? दादा खुदा के लिए नासरा बाजी, मेरी जान बख्श दो। अरे मैं तो झूठों को उसके घर तक पहुंचा के दम लेने वालों में से हूँ। अरे तुम क्या बिल में से देख रहे हो? सामने आओ ना। अरे जिसको देखो पूरे मोहल्ले में कोई भी फारिग औरत है मेरे मियाँ को दाना डाल रही है। अब तू आके दिखा। नहीं, आपा के घर में आना नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी गर्दन उड़ा दो। हाँ, मेरे मोहम्मद साबिर का इलाज होता है और बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, उसे बहुत फायदा हो रहा है। चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, मैं वहाँ आना नहीं छोड़ सकती। तू आपा के अलावा मेरे शोहर को कीमत क्यों अदा कर रही है? अटकेगा। तुम्हारी जबान छी कितनी गंदी है, इसीलिए कहती है आपा नासरा से दूर रहना। हाय हाय, अपने शोहर को खुदकशी कराने वाली डाइन अब दूसरों पे तबसरा करेंगी। अब ये जो बात निकली है ना, बहुत दूर तक जाएगी। और अब अगर मैंने मुस्तकीम की मोटरसाइकिल पे तुम्हें बैठा देख लिया ना, खुदा की कसम तेजाब की पूरी बोतल लाके ना तेरे मुंह पे डालूंगी। दिल ऐसे भटकेगा। अब तू आके दिखा मेरे घर पे। औरत, तो ये गुल खिलाए हैं तूने? अरे नासरा, झूठ तो नहीं बोल रही? इतने वसूख के साथ कोई झूठ कैसे बोल सकता है? तुम तो मुझे में शक करना भाभी, हमेशा दूसरों की झूठी बातों में तुमने मेरी गर्दन दबाई है। अब कोई जरूरत नहीं है ये घंटे घंटे भर घर से गायब रहने की। देख, तुझे कलाम पढ़ना आता है ना? आता है ना कुरान पढ़ना? अपने बच्चे पे पढ़ पढ़ के खुद फूंक, ज्यादा असर करेगा। तुमसे मशवरा नहीं मांगा है मैंने। हाय अल्लाह, कितनी बेगैरत हो गई है। अब्बू, बहुत ही छिचोरा प्रिंट पहना हुआ है आपने। तमीज नहीं है बाप से बात करने की? कैसे बात करते हैं बाप से, हैं? वैसे अजीब लगता है जवान औलाद के बाप को इतना बनना संवरना। तो तेरे ख्याल में तेरे पुराने प्रेमी की तरह दाढ़ी रख के हुजरे में बैठ जाऊं? खबरदार, जो मेरी औलाद के सामने मुझे रुस्वा करने की बेहुदा हरकत की तो। अम्मा, अब्बा मोहल्ले के मौलवी साहब को कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अब्बू तो अम्मा के पहले मंगेतर की बात कर रहे हैं।
शबाना आजमी ने बिल्कुल सही बात की थी अपने इंटरव्यू में भाई। 7 साल के बाद आदमी को अपना जीवन साथी बदल लेना चाहिए। वो खुद अपने शौहर के साथ 15-17 साल से रह रही है, जरूर उसके मर्द में कोई खूबियां होंगी जो 7 साल से 17 साल हो गए। वैसे भी जावेद साहब एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान है। बहुत अच्छे, बड़ी खूबियां नजर आ रही हैं गैर मर्दों के अंदर तुझे। हाँ, चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये बातें जवान औलाद के सामने करने वाली हैं? इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, निकलो यहाँ से। क्या है अम्मा? अब अगर मेरे किरदार के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। वो आ गया तेरे प्रेमी का भाई, शराबत टिड्डा। मैं अपने गले में फंदा डाल लूंगी अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा तो। तुम्हारे खत में तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। मैं तो कहती कर लो अपनी बहन और माँ के कहने पे दूसरी शादी। दूसरी बीवी आके तुम जैसे मर्दों के दिमाग ठीक करती हैं, फिर आती है पहली की याद। मैं तो कहती छोड़ दो मुझे। एक दिन आएगा मेरा नाम ले लेके दीवारों को टकरे मारोगे, इंशाल्लाह मेरी याद तुम्हें पागल खाने तक ले जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा असर लिया अपने मौलवी लवर का तूने। है बात बात पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर रही है अरबी स्टाइल में, बगैर गैस का गुब्बारा। अम्मा अम्मा आप मुझ पे थूकेंगे तो नहीं? वहशत में आएगा जब भी ये सौदाई, हंसने जो बैठेगा रोने को तरसेगा, अटकेगा खटकेगा। बेहतरी के आसार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा मैं बाहर जाके खेलूं? देखो घर के अंदर खेलना, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना है बेटे। जी। वैसे आपा बड़ा रोब है आपका इसके ऊपर। हमने तो बड़े बड़े जिन काबू कर लिए, ये तो फिर भी एक मासूम सा बच्चा है। 7 बरस पहले जब हम इस घर में आए थे तो यहाँ जिनों का कब्जा था, पूरी फैमिली रहती थी। इब्तदा में मुझसे पंगे लेने की बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन जब मेरा पढ़ना पढ़ाना देखा तो मेरे मुरीद हो गए। उसके बाद तो ये हुआ, वो जो बड़े जिन की बीवी थी ना, वो तो जाते वक्त लजीज आलू गोश्त बनाकर रख जाती थी मेरे लिए, और साथ में गरम गरम फुलके भी। बड़ी माफिया मांग कर गए वो यहाँ से रुखसत होते हुए। आप पहुंची हूँ सही ठिकाने पर। इससे पहले जाने कहाँ कहाँ टामक टोइयाँ मारती फिर रही थी मैं। मेरी बहन, हर चीज का वक्त मुकर्रर है। तुम्हारे यहाँ आने का यही मौजू वक्त था। मुस्तकीम तुम्हारे सब्जी पुलाव के इतने गुनगारा था कि मैं क्या बताऊं। अल्लाह आपा वो तो वैसे ही बना लिया था मैंने, बस दिल रखने के लिए कह रहे होंगे। दिल रखने को कुछ नहीं कहता मेरा भाई, बड़ा ही मुंह फट है। सुबह का नाश्ता तो मैंने बना लिया था, सोचा तुम्हें क्या जहमत दूं, लेकिन अब तुम आ गई हो तो ज़रा घर की सफाई तो ढंग से कर दो, बहुत गंद फैला हुआ है। आपा आज आलू के पराठे और लौकी का रायता बना लूं दोपहर के खाने में? हाँ, थोड़ा भुना हुआ गोश्त भी बना लेना साथ में। जी बेहतर। आप मिट्ठू मेरी बहन, सबसे पहले तो मुझे 1 कप चाय दे दो। और हाँ देखो, बर्तन ज़रूर समेट लेना, जूठे बर्तन फैले हो ना तो मेरा दिल उलटने लगता है। आप फिक्र ही मत करें आपा, आपने मेरे हाथ के धुले बर्तन नहीं देखे ना, ऐसे चमचमाते हैं, ऐसे चमचमाते हैं कि आदमी आईने की जगह उन्हें इस्तेमाल कर ले। देखो अब मेरी आदतें ख़राब करके भाग मत जाना बहन। अरे नहीं आपा,
मैं तो सारी जिंदगी आपकी चौखट पे गुजार दूं। भटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। पन्नी मत उतारिए भाई, शो बढ़ती है ना कि नया डीवीडी ले आए हमने। हाँ, नया डीवीडी दिया है बुरहान भाई ने। अभी तो लौटे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से, बस कहने की देर थी और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ गाड़ी मोड़ ली। दुबई से दोस्त आ रहा है मेरा, कल लैपटॉप भी मंगवाया है तुम्हारे लिए मैंने। मुस्तकीम जरा वहां बैठो। अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे, इतना दे कि आप बस दे दे के आजिज आ जाएं। दिल बड़ा है ना आपका, इसीलिए तो अल्लाह नवाजा है आपको। यहाँ तो लोगों के दिल चिड़िया जितने हैं। हाँ अरे ये मिठाई लो ना, हाथ महमूद से मंगवाई तुम्हारे लिए। मेरी तो फेवरेट है। अरे वैसे ज़्यादा नहीं खाऊंगी, मिठाई खाने से तो मेरा फिगर ना आउट हो जाता है। हाँ सलमान खान आया। इधर आओ, ये फ्रिज में रख दो जरा। अच्छी बात है। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, दुकान पे पार्टियां बैठी हुई हैं, एक डील चल रही है, अगर कामयाब हो गई ना तो तुम्हें एक छोटी सी गाड़ी ले दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता ये खुद वाली सुजुकी में घूमती हो तुम। बड़ी अच्छा जी। हाय 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 हाय, संगे मरमर से तराशे हुए हाथ लगते हैं बिल्कुल। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा जी। ये मोटा हर वक्त आके बैठा रहता है यहाँ पे, पेट वाला। तो तुम बड़े मरे जा रहे थे ना, तब मैं तुम्हें कहा था डीवीडी ले दो। कहने की देर थी। हाँ, और डीवीडी ले आए। आदमी को रुपए पैसे में नहीं तोलना चाहिए। मर्दों को तो रुपए पैसों में तोलना चाहिए। जिसके पास रोकड़ा हो ना, वही बैठे, वही हाथ पकड़े, वही बातें करे। हाँ, और जो कंगला हो ना, उसको लात मार के घर से निकाल देना चाहिए। हाँ। अच्छा, और जो मैंने ये मकान दिलवाया 4,000 रुपए किराए पे, एडवांस ना होने के बराबर, ये कुछ नहीं किया मैंने, ये मेरा एहसान नहीं है। हाँ, तो दिलाया, खुद तो जेब से खर्च नहीं किया ना। और तुमने मुझ पे खर्च ही क्या किया है? वो 2 गवार साड़ियां पड़ी हैं, पहन लेना खुद ही, 2 पैसे ही कमा लोगे। कितनी गंदी जबान है तुम्हारी भाई। मैं अपनी करनी पे आया ना, ये मकान खाली करना पड़ेगा तुम्हें। मैं और मकान छोड़ूंगी, डायरेक्ट डीलिंग होगी मेरी मालिक मकान से। तेरी क्या औकात है? तुझे आते है क्या सवाई चाय बनाने के? उसके लिए मैं 700-800 की मासी ना रख लूं? नफरत है मुझे कंजूस और कंगले मर्दों से। दिल चाहता है कि सारे बेगैरतों को लाइन में खड़ा करके ना गोली मार दूं। तुमने मुझे बेगैरत कहा? बेगैरत भटकेगा। हाँ, कहा। एतराज है तुम्हें? एतराज है? नहीं, मेरी तो अम्मी भी कहती है मुझे बेगैरत, वो प्यार से कहती। तुमने प्यार से कहा है ना। निकलो दफा यहाँ से, वरना अभी मैं चीख के ना सारे मोहल्ले के लड़कों को बुला लूंगी। वैसे भी सब लड़के मरते हैं मुझ पे। हाँ, दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। पहली बता रही हूँ, रात का खाना ना तुम्हारे साथ सी व्यू पे खाऊंगी। हाँ,
अरे चाचा ये मोटरसाइकिल बीच में खड़ी करके क्यों चला गया? पूरी गेम की वाट लगा दी। ओए चाचा किसको बोल रहा है तू? हाँ किसको? ओए इंसान का बच्चा बन, चमाट मारो ना मुंह पे कभी। चाचा इंसान के बच्चे बन जाओ। चाचा ये ले बॉल पकड़। कैंसर होगा तुम मेनपुरी वालों को देखना, तुम कीड़े पड़ जाएंगे बेटा, देखना किसी वक्त। चाचा तेरा बाप। चाचा ये ले बॉल कर। ओ चाचा, ओ चाचा। अम्मा वो नजम के ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो मैंने उससे कहा है कि दूध के साथ 2 सरदर्द की गोलियां खा ले। दूध गर्म करके ले आओ। वो कल तो बड़ी नाक लगा रहा था, गया नहीं अपनी माँ के यहाँ? अम्मा ये सारे शौहर होते हैं ना, 5 से 10 साल लगते हैं इनको ठीक करने में। वो खुशनसीब होती हैं लड़कियां जिनको ना पहले दिन से दिल मिलाने वाले शौहर मिल जाते हैं। अभी मुझे नजम पे ना 3-4 साल काम करूंगी, तब जाके इसकी माँ की ट्रेनिंग का रंग हल्का होगा। वो दूध ना प्याली 1.5 प्याली बचा था, अब शाम की चाय के लिए भी कम पड़ जाएगा। नजम को बोल आज पानी से गोलियां फाँक ले। अगर खाली पेट में उसको तेजाबियत हो गई तो? तेरा मियाँ और खाली पेट शाम तक रह ही ना जाए। अरे पूरा दिन तो कुछ ना कुछ चढ़ता रहता है वो मरदूद। ये मरदूद मत कहा करो उसे, सुन लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। और वो आधी प्याली दूध ही ले आओ, मैं अब्बा से कहकर मंगवा दूंगी। जाइए मैडम, गरम करके दूध भिजवाती हूँ शहंशाह आजम के लिए। वैसे अम्मा मिट्टू पप्पू ने भी तुम्हें टका सा जवाब नहीं दिया। अरे मैं तो जिसके साथ भला करती हूँ ना वही मुझे जूता दिखाता है। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारी नीयत में खोट है। वो रजनीकांत के लिए तुम्हारे अब्बा को पैम्पर लेने के लिए भेजा है। अब देखो चले तो गए, लेकिन उनका मूड बड़ा ऑफ था। कह रहे थे उस मनहूस को बोलो अपने बच्चे के दूध और पैम्पर का खर्चा तो खुद ही उठा ले। हाँ ये बात तो है, ये तो उसी की जिम्मेदारी है। तुम फिक्र ना करो अम्मा, मैं उससे बात करूंगी। तुम फिलहाल ना वो दूध में ना थोड़ा सा ओवल्टीन डाल देना और 3 चमचे चीनी। वो सादा दूध नहीं पीता ना, इसलिए ले आना। खुदा गारत करे उस खबीस को। अंधे हो क्या? हर वक्त चुल रहती है दिमाग के अंदर। अल्लाह करे तलाक हो जाए अम्मा और अब्बा की, जान छूटे हमारी मुसीबतों से। अल्लाह फुरकान, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें पता है कोई भी वक्त होता है कबूलियत का, और अगर तुम्हारी दुआ कबूल हो गई फिर? और वैसे भी पुप्पो ने सिर्फ 40 दिन का टारगेट दिया है वो अम्मी की तलाक का। मैं तो अम्मा से शिकायत करूंगा। मेरा मुंह क्या फालतू का है? हर कोई आते आते चांटे मारने लग जाता है। वो फुरकान, बावले मुन्ने ने ना मुझे 200 रुपये दिए मोबाइल के कार्ड के लिए। 100 मेरे होंगे, वरना सबको बता दूंगा। हटकेगा। अच्छा ठीक है, ले लेना। फुप्पो को मत बताना, गंद करेंगी। और वैसे भी वो बावली मुन्नी की माँ है ना, मुरीदनी हो गई है उनकी। अल्लाह बेचारे बावली मुन्ने की माँ पप्पो से मुरीदनी की बजाय फकीरनी बना देंगी। अल्लाह बचाए हमारी पप्पो से सबको। आलू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी की टोकरी में सो रहे थे। बैगन ने लात मारी रो रहे थे। गाजर ने अम्मा इधर आ। अम्मा मेरी शादी कब करोगी? अल्लाह जरूर होगी। अपनी अम्मा को बुलाएगा अपनी शादी में? जरूर बुलाऊंगा। अम्मा लड्डू भी खिलाऊंगा। मामी गंदी है, मामी को नहीं बुलाऊंगा। मामी को मिट्टी खिलाऊंगा, जूता मारूंगा। रहने दे इनको, इनके हाल पर छोड़ दे। हम माँ बेटा खुश हैं और क्या चाहिए। ये गंदे नहीं करते ऐसे। अम्मा क्या? अम्मा मुझे आई लुलू हो गया। अल्लाह अम्मा जी हो गया ना, मैं बारी में सद के। नहीं अम्मा नहीं ना।
फिर किससे? खटकेगा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। मुझे दिखाएगा लड़की? हाँ माँ, तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। कैसी है? माँ बहुत प्यारी है, गोरी गोरी, नाम नाम हे अल्लाह, मेरा बच्चा। कहाँ देखी? माँ आपा क्या देखी मैंने? खटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। अटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे। बेटाइम आ गए आप। खलल पड़ गया तेरे कामों में। कैसा खलल? शराफत भाई, जाइए जरा गोश्त में जाके ना सब्जी डाल दीजिए, जरा भुना भुना रखिएगा। शोरबे वाला सालन मुझे जहर से बुरा लगता है। निकलो, जाओ। शर्म तो आती नहीं तुझे, हैं? बच्चे जवान हो रहे हैं और तू अपने सांप का मंगेतर के बड़े भाई के साथ अकेले कमरे में लग के बैठी हुई है। ठीक कह रही थी अम्मा, ठीक कह रही थी आपा। क्या कहती है तुम्हारी आपा और तुम्हारी अम्मी? यही कि जलील तरीके से तेरा शराफत के साथ चक्कर चल रहा है। यकीन आ गया ना? या अल्लाह, हर वक्त जासूसी। मुझे तो लगता है कि हर वक्त दो आंखें मुझे घूर रही हैं। चमगादड़ नमाज सास और नंदे मेरे नसीब में लिखी हुई थी। और वो पोदना जो हर दोपहर को तुम्हारे कमरे में आन मरता है और तुम दरवाजा बंद कर लेती हो, उसका क्या? पाकबाज औरतों पर झूठी तोहमत लगाने वाले जहन्नम रसीद होंगे। ओए, मेरे सामने मेरी माँ को जहन्नम रसीद करने का कह रही है? जान से मार दूंगा तुझे। हाय शुक्र है तेरे में गैरत जाग गई। मैं तो सुबह ही रास्ता से कह रही थी कि ये बड़ा बेगैरत है, लेकिन अब खुदा गवाह है कि शराफत भाई को हमेशा मैंने अपना सगा भाई समझा है। अब मेरा ज़ौक ये रह गया है कि 2.5 फीट के आदमी को मैं फंसा रही। भाई मेरी राज़ा ने नफ्सियात की मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं। वो कहती है कुछ औरतों को छंगले लोग पसंद आते हैं, कि किसी को काले भूत मर्द पसंद आते हैं और किसी को तेरी तरह 2.5 फीटे मर्द पसंद आते हैं। तुम्हारी आपा ने वाहियात किताबें पढ़ी हैं, बेइज्जती जेवर पढ़ते हुए मैंने उनको कभी नहीं देखा। मेरी आपा को अगर कुछ कहा ना, जबान खींच लूंगा तेरी। खटकेगा। मैं चाय पीऊंगी? हाँ, इलायची वाली। हैं? चल ऐसा करते हैं, पठान की दुकान पे चलते हैं। हाँ। यहाँ तो ये मनूस नजर लगाएगी कि बाकर खाने में खाएंगे। हाँ हाँ चल। अरे पूछना